देखो 5.3 मॉर्फोलॉजी पढ़ा है ना 5.3 द लीफ, लीफ है ना, लीफ के बारे में वैसे हम बहुत सारी चीजें जानते हैं पहले से, है ना। देखो द लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड चपटा रहता है ना जनरली, मोटा रहता है कि स्टेम जैसा नहीं, सिंपल। चलो, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, कहाँ पर बॉर्न होता है, यानी कहाँ पर रहता है, स्टेम पर। ठीक है, ये लीफ हो गया अपना। बॉर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप्स एट नोड, क्या बोले थे अपन ने कि लीफ कभी भी नोड्स पर ही डेवलप होगा ना, कभी तुमको इंटर नोड से लीफ अराइज होते नहीं दिखेंगे, और जहां से लीफ अराइज हो गया इसका मतलब क्या है, वो नोड ही है, सिंपल। चलो, इट डेवलप्स एट नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल, यानी उसके एक्सिस में क्या होगा, एक्सिल में क्या होगा, एक बड होगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी बड, बिल्कुल, एक्सिलरी बड। ठीक है, द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, ये बाद में कहाँ में डेवलप होंगे बोलते, ब्रांच में, है ना, इससे एक ब्रांच निकलेंगे इस तरीके, फिर उसके ऊपर और लीफ लगेंगी, है ना, इस तरीके से ये चलता रहेगा। चलो, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड, देखो लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, क्या बोले, देखो लीफ जो है ना बोलते हैं, देखो अगर स्टेम है तो अपन क्या बोले थे, यहाँ पर बहुत सारे लीफ प्राइमोर्डिया रहते, बोले थे, बात कर रहे थे, लीफ प्राइमोर्डिया रहते, और यहाँ पर क्या रहता, मेरिस्टेमेटिक रीजन रहता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते, और ये पूरा मिलकर क्या बनाता है, बोलो, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल बर्ड या फिर एपिकल मेरिस्टम। चलो, एपिकल बर्ड बोल दे, ठीक है, एपिकल बर्ड और मेरिस्टम, मेरिस्टम। तो लीफ एक तो देखो नोड से अराइज होंगे, ठीक है, नोड से, दूसरे कहां से होंगे, जैसा जैसे ये ऊपर ग्रो करते जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, ये जो लीफ है अभी अनडिफरेंशिएटेड है, बाद में डिफरेंशिएटेड होंगे, है ना, कंप्लीट वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे लीफ में, ये देखे थे अपन ने, हाँ, यानी नोड से भी निकल सकते लीफ, ठीक है ना, नोड से भी, और साथ साथ जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टम ऊपर ऊपर जाएगा तो पीछे पीछे वो लीफ छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां बोला, आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, क्या बोला, एक्रोपीटल। अब एक्रोपीटल और बेसिपिटल दो रहते हैं ना, देखो एक रहता एक्रोपीटल, एक रहता बेसिपिटल, ये मिटा तो समझ में आ गया ना यार। देखो एक्रोपीटल और बेसिपिटल दो टर्म्स रहती है, बेस का मतलब क्या होता है, बेस, बेस यानी नीचे, है ना। तो देखो जिसमें भी हम कभी भी जो बात करते हैं ना, सिंपल अगर हम बात करें तो हम कभी भी नवी जनरेशन की बात करते हैं, कैसे याद रखेंगे इसको, कि न्यू जनरेशन की हम बात करते हैं, जनरेशन, ठीक है ना, यानी हम ये नहीं देखेंगे बुड्ढे कैसे थे, हम क्या देखेंगे, आज क्या बोलते हैं कौन, आज की पब्लिक बहुत ही खराब है, आज के बच्चे बहुत ही बिगड़े हुए बोलते हैं ना, तो हमारे को किसकी फिक्र है हमेशा, आज की, ये जो नए आने वाले उनकी, पुरानों की है क्या, वो तो चले गए, आधे चले गए, उनके पैर आधे पहले कबर में, है ना, तो उनकी टेंशन नहीं अपने को, अपने को टेंशन किसका है, ये न्यू जनरेशन का है। तो यहां पर भी हम क्या करने वाले, देखो दो लीफ रहते, एक तो ओल्ड लीफ, क्या है तो ओल्ड लीफ, एक ओल्ड लीफ, एक है न्यू लीफ, न्यू लीफ। देखो ओल्ड लीफ जो है वो क्या रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे थोड़े, ओल्ड लीफ बड़े रहेंगे साइज में, और जो न्यू लीफ है वो छोटे छोटे रहेंगे, है ना। तो हम फिगर किसकी करेंगे, न्यू लीफ की, जो भी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में, न्यू लीफ के। तो अगर देखो, अगर न्यू लीफ जो छोटे, जो जो नए नए आ रहे वो नीचे नीचे लगे हुए, है ना, और ऊपर ऊपर जाते वक्त में बढ़ जा रहे लीफ, इस तरीके का अरेंजमेंट है। देखो सबसे नीचे वाला सबसे छोटा, उससे ऊपर वाला थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, यानी सिंपल बात, जो नए लीफ है वो नीचे है, अगर नए लीफ नीचे है तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल, क्या बोलते बोलो, बेसिपिटल। अभी उसमें मत जाओ, सिर्फ बेसिपिटल समझो, ठीक है ना, बेसिपिटल अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेसिपिटल। और अगर यही नए लीफ आगे आगे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आते वक्त में लीफ की साइज बढ़ते चली गई, यानी ओल्डर लीफ नीचे और यंगर लीफ ऊपर, तो हम बोलेंगे एक्रोपीटल, क्या बोलेंगे बोलो, एक्रोपीटल। तो बेस से याद रखेंगे तुम, हम कभी भी देखो दो पॉइंट याद रखें, एक तो हमने क्या बोले कि हम कभी भी जो फिक्र करते हैं वो न्यू जनरेशन की करते, न्यू जनरेशन की,
जो भी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे न्यू जनरेशन, तो देखो न्यू लीफ, छोटे लीफ जो है वो नीचे साइड में थे, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया उसको, बेसिपिटल बोले। और अगर छोटे लीफ ऊपर साइड में रहेंगे, ऊपर साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्रोपिटल। क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल। तो लीफ जो रहते, लीफ, ये तो डेफिनेशन थी, लेकिन लीफ का एक्चुअल में अरेंजमेंट क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि ऊपर बड़े बड़े पत्ते और नीचे छोटे छोटे पत्ते? नहीं, जनरली लीफ तुमको ऐसे ही दिखेगी। अपन ने स्टेम काट के लाए थे, देखे थे, तो मैच्योर लीफ किधर साइड में थे, उसमें नीचे की साइड में। मैच्योर लीफ किधर साइड में थे, नीचे नीचे। और ऊपर ऊपर तो ये है ना एपिकल मेरिस्टम, छोटे छोटे लीफ कहाँ रहेंगे, ऊपर की साइड में रहेंगे, है ना। तो नए लीफ कभी भी ऊपर साइड में लगेंगे और पुराने लीफ नीचे की साइड में लगेंगे। तो लीफ का जो अरेंजमेंट रहता है वो जनरली कैसे रहता है, बोलो, एक्रोपिटल। कैसा रहता, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट रहता है। वो भी इसी तरीके से लगेंगे, वो ऊपर ऊपर लगेंगे और पुराने लीफ नीचे रहेंगे। देखो, तो बात समझ में आई तुम्हारे पूरा, कि दे आर, सॉरी क्या बोले अपन ने, कि डेवलप इन द ब्रांच लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल यानी छोटे वाले ऊपर, बड़े वाले नीचे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो जल्दी, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन किस में पॉसिबल है, बोलो। हाँ, मॉडिफाइड स्टेम, क्या है उसका एग्जांपल, जल्दी बोलो। उसका मॉडिफाइड स्टेम का ओपनशिया और यूफोरबिया और ओपनशिया, है ना। ओपनशिया कैक्टस को बोलते हैं और यूफोरबिया कल देखे अपन ने, बस ठीक है। चलो, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, देखो टिपिकल बोले तो आम, है ना, नॉर्मल जो लीफ रहता है अपना आम, है ना, जो नॉर्मल लीफ है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। उसके बेसिकली कितने पार्ट रहते, बोले 3 मेन पार्ट रहते। एक आधा लीफ लाओ, जो लीफ तोड़ के बोलो। 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस। सबसे पहले क्या रहेंगे, बोलो, लीफ बेस। देखो ये स्टेम है ना, तो यहां पर जो लीफ लगा हुआ है ये, तो ये रहेगा लीफ बेस। ये क्या कहलाएगा, बोलो, लीफ बेस। लीफ बेस, ये नहीं रहेगा लीफ बेस। देखो अगर ये लीफ है तुम्हारा, ठीक है, और देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये अगर लीफ है ना, तो ये क्या है, लीफ बेस। दिख रहा नहीं, ये ऐसा लीफ बेस। ये लीफ बेस नहीं है, ये पूरा जो है ना, देखो फॉर एग्जांपल एक तोड़ देगा इसमें से, तो ये पूरा एक लीफ है। ये पार्ट मिलाकर, सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ ये नीचे की डंडी भी उसका ही पार्ट है लीफ का। तो ये पूरा एक पत्ता है। आ रही ना बात समझ, पूरा क्या है, पत्ता है। तो ये लीफ बेस पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये जो डंडी है इसका नाम है पेटियोल। क्या नाम है इसका, पेटियोल। तो देखो, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल और तीसरा लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको बोल, और लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, लैमिना। लैमिना तो मालूम ना, ये जो सारा सरफेस है ये क्या है पूरा, ये लैमिना। तो देखो ये लैमिना, और ये जो डंडी है वो क्या होगी, बोलो, पेटियोल, और ये जो लीफ बेस, ठीक है। चलो, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। अब लीफ कौन सी चीज से ली है, स्टेम से अटैच रहता है, बोलो, लीफ बेस से, है ना, सिंपल है, लीफ बेस से अटैच रहेंगे। एंड मे bear 2 lateral small leaf-like structures called stipules। अब देखो और क्या कर सकते हैं, बोलता may bear 2 leaf-like structures called stipules। तो ये लीफ बेस है ना, यहाँ पर 2 इस तरीके के वो रहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या रहते हैं, बोलो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, उसको भी बड़ी बोले ना, एक्सिलरी बर्ड नहीं, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होगा नहीं, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप नहीं होता, ये लीफ बेस से डेवलप होगा। देखो आगे दिया ना उसने, bear 2 lateral small leaf-like structures called stipules। In monocots, the leaf base expand into a sheath covering the stem partially or wholly. In subleguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous। देखो 3 टर्म आते हैं। लीफ बेस है ना, जनरली 3 तरीके का हो सकता है। एक तो देखो ये स्टिपुलेट हो सकता है ना, लीफ बेस के पास में। देखो ये एक्सिलरी बर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। एक्सिलरी बर्ड से क्या बोले अपन ने, एक तो ब्रांच, एक तो फ्लावर, ठीक है ना, ब्रांच या तो फ्लावर। लीफ तो खुद बर्ड नोट से निकला ना। लीफ कहां से निकला, देखो एक एपिकल बर्ड से जो पीछे पीछे छूटते चले गए, वो लीफ है। दूसरा नोड से जो अराइज हुआ, जैसे कभी देखा ना तुमने, पूरे पत्ते झड़ जाते, प्लांट के पूरे पत्ते झड़ जाते, फिर नए नए पत्ते आते।
अब नए पत्ते इसका मतलब ये एपिकल बड से फिर आएंगे, है ना, नए पत्ते नोड से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या बात करें अपन ने, देखो अभी हम लीफ बेस की बात करें तो हाँ, इन बड जो है ना ये लीफ की एक्सिल में अराइज होता है, बस इतना याद रखना है। बिल्कुल वो नोड से ही रहेगा ना, फिर नोड ही जो है ना अपने नोड के अंदर क्या रहता है, फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, ये रहते हैं दोस्तों, अराइज हो सकते हैं, पॉसिबल है, वो अलग पार्ट हो गया, वो ज्यादा डीप चलेगा। अपन एनाटॉमी के अंदर चले जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी मॉर्फोलॉजी तक के सीमित रहते। तो क्या बोले अपन ने, लीफ के एक्सिस में एक्सिलरी बड है, उसकी बात छोड़ दो, अब अपन कंप्लीटली लीफ पर आ गए, वो स्टेम का पार्ट था, है ना, क्योंकि उससे ब्रांच निकलती थी। ठीक है, अपन लीफ पर है, लीफ के 3 पार्ट देखे, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। ठीक है, समझ में ये बात ध्यान रखें। अब लीफ बेस के फर्दर 3 मॉडिफिकेशन है। लीफ बेस जो रहता है ना अपना, देखो पता क्या बोले, बर्ड, हाँ बिल्कुल, देखो लीफ की एक्सिस है, देखो यहाँ नोड है तुम्हारा, यहाँ से लीफ निकला, इसकी एक्सिस में, यानी वो कहां से निकलेगा, नोड तो है ना वहां से, तो नोड से ऐसा बोल सकते हो तुम, बर्ड भी निकला और लीफ भी निकला। समझ पा रहे ना बात, क्योंकि वो इसी की एक्सिस में आ रहा है ना, तो कहां से निकलेगा, ये जो नोड है अपना, वहां से बर्ड भी निकलेगा और लीफ भी निकलेगा। समझे बात, चलो देखो अपन क्या बात कर रहे हैं अभी फिलहाल कि लीफ के मॉडिफिकेशन के ना, लीफ बेस, लीफ बेस में मैंने बोला 3 तरीके के रहते लीफ बेस। कितने तरीके के रहते लीफ बेस, सबसे पहले था स्टिप्यूलेट, सबसे पहला कौन सा रहता बोलो, स्टिप्यूलेट। लीफ बेस क्या लिखते चलो, लीफ बेस, लीफ बेस सबसे पहला रहेगा स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट यानी देखो ऐसा लीफ है, ठीक है, ये लीफ पर, ये लीफ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का 2 लीफ लाइक छोटे छोटे पत्ते के जैसे स्ट्रक्चर है लीफ के बेस के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टिप्यूलेट। क्या बोलेंगे उसको, बोलो स्टिप्यूलेट। ठीक है, दूसरा अपन बोल सकते हैं पुलवाइनस, हाँ पुलवाइनस, पुलवाइनस, ठीक है, और तीसरा बोल सकते हैं अपन लीफ शीथ, लीफ शीथ, लीफ शीथ। समझ में आ रही बात, देखो एक तो हो गया अपने स्टिप्यूलेट, देखो स्टिप्यूलेट और पुलवाइनस दोनों के दोनों इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, देखो पुलवाइनस का मतलब क्या होता है, ये लीफ है ना अपना ऐसा, लीफ की जो बेस है ना वो फूल जाएंगे, थोड़ा ऐसा मोटा हो जाएंगे, देखो तुम इसमें तुमको नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा मोटा, हाँ लेग्यूमिनस में भी आती, थोड़ा सा इसमें तुम देख सकते फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखो लीफ का जो बेस है ना थोड़ा थोड़ा मामूली फुला हुआ है, वो तो और ज्यादा फुला हुआ रहता, वो उसको अपन देखेंगे स्वैलन रहेगा। हाँ बिल्कुल, बस उस तरीके से, तो जो उसकी लीफ बेस है अगर फुली गिरी तो उसको क्या बोलते हैं, पुलवाइनस, पुलवाइनस, हाँ पुलवाइनस, फुल गया, फुल गया, है ना, तो पुलवाइनस बोल सकते हैं। स्टिप्यूलेट क्या बोलेंगे इसको, स्टिप्यूलेट, अगर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो स्टिप्यूलेट, और लीफ शीथ बोले तो अगर देखो यही बेस जो है ना ऐसा पूरा शीथ के जैसा, तुमने भुट्टे के झाड़ में देखेंगे, भुट्टे में है ना ढांडे जो काटते हैं अपन ढांडे, तो उसमें लीफ जो रहते हैं ना वो ऐसा पूरा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ये है तो लीफ के ऐसे कोई पेटियोल वगैरह नहीं रहती है ना, पूरा के पूरा ऐसा रहता है लीफ, ऐसा यानी पूरा ऐसा कवर रहता है लीफ को, हाँ ऐसा पेज के जैसा गुफा हुआ रहता है ना, कवर रहता है, तो वो लीफ शीथ रहती है, तो अपन सब देखते, अभी टेंशन मतलब अभी देख लेंगे, बस तुम इतना समझ, एग्जांपल लिख लो बस इसके, देखो लीफ शीथ बोले तो देखो ये अगर लीफ है अपना, ठीक है ना, तो लीफ शीथ कैसी रहेंगी, ये पूरी ऐसी कवर रहेंगी और यहाँ से एक ऐसा लीफ निकलेंगे बस ऐसा। अभी तुमको यहाँ समझ में नहीं आने वाला है, अपन देखते हैं ना एग्जांपल, नोट में उसमें एग्जांपल में देखते, देखो अभी समझो बस तुम, स्टिप्यूलेट का एग्जांपल क्या होगा, फेबेसी, यानी जो पी की फैमिली है ना अपनी वो पूरी हो जाएगी। पुलवाइनस समझ में आया तुम्हारे, इसको मिला दो स्टिप्यूलेट को, एग्जांपल देख लो इसके, एग्जांपल, एग्जांपल हो जाएगी पूरी फेबेसी फैमिली, ठीक है, फेबेसी, फेबेसी पूरी फैमिली, और पुलवाइनस की एग्जांपल भी पूरी फेबेसी फैमिली हो जाएगी, फेबेसी, ठीक है, और लीफ शीथ में मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या रहेंगी, लीफ शीथ रहेंगी, ठीक है। देखो यहां पर बोला उसने, कहां पर थे अपन, देखो लीफ बेस, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस एंड मे बियर, लीफ बेस के ऊपर, किसके ऊपर, मे बियर बोले तो कौन बियर करता है, लीफ बेस, लीफ बेस के ऊपर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसको अपन क्या बोले बोलो, स्टिप्यूल, स्टिप्यूलेट, लीफ बेस के ऊपर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर थे,
इसको क्या बोले अपन ने? स्टिप्यूल। और इस तरीके का अरेंजमेंट को स्टिप्यूलेट बोले। जिस लीफ में ये अरेंजमेंट है उस लीफ को क्या बोले? स्टिप्यूलेट। इसको क्या बोलते हैं? एक को या दोनों को स्टिप्यूल्स, है ना? एक को स्टिप्यूल, दोनों को स्टिप्यूल्स। और इस तरीके के अरेंजमेंट को या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर जिस भी प्लांट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? स्टिप्यूलेट प्लांट है करके। क्या बोलेंगे उसको? स्टिप्यूलेट प्लांट है। चलो, तो वो कौन से रहते? पी प्लांट जो रहते हैं अपने जनरली, वो स्टिप्यूलेट प्लांट रहते हैं। ठीक है, चलो, जो अपने फैबेसिए फैमिली है, जो अपने कल पढ़े ना अपने लेग्यूमिनेसिए फैबेसिए, वही जो लेग्यूमिनेसिए ना उसका ही दूसरा नाम वैसे सोच सकते हो तुम। क्या क्या है वो? फैबेसिए करके। ठीक है, चलो, called stipulate in monocotyledons the leaf base expand into sheath। देखो अब ये लीफ है ना, अब देखो ये नॉर्मल है ऐसा लीफ, तो लीफ बेस कैसा होगा? एक्सपांड होकर देखो कुछ इस तरीके से। अब ये फॉर एग्जांपल ये लीफ था, तो लीफ ऐसा ना होकर ऐसा कवर हो गया, ऐसा और ऐसा, तो इसको बोलते हैं लीफ बेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, लीफ शीथ बोलते हैं। देखो लीफ, देखो लीफ के बेस ने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट ना बनाकर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बना दिया। किस तरीके से? देखो ऐसा पूरा कवर हो गया हो। और लीफ कुछ ऐसा, हाँ भुट्टे के जैसा ऐसा, ये पूरी शीट बन गई ना। एक शीट के जरिए पूरा क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो इसमें कहीं पर भी तुमको लीफ बेस पेटियोल वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब क्या हो गया? तो पूरी की पूरी लीफ ने उसको कवर कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट लीफ ने ऐसा फोल्ड करके कुछ ऐसा निकल रहा है उसके अंदर से। हरी बात समझ, थोड़ी तो समझ में आई ना बात? बाकी अपन इसको देखने वाले और अच्छे से। ठीक है, चलो, कॉल्ड स्टिप्यूलेट। तो इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीथ। लीफ बेस क्या हुआ? एक्सपांड हो गया शीथ में। कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। स्टेम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। देखो, या तो हो सकता है फॉर एग्जांपल, देखो पार्शियली और होलली बोले तो ये जो स्टेम है अपनी पतली सी, तो इसको पूरा पूरा कवर कर दे, ऐसा ढक दे पूरा, या फिर आधा कवर करे ऐसा, आधी स्टेम दिखाई दे रही तुमको इस तरीके से। समझ में आ रही बात? हाँ, फिर बाद में अभी दिखाता मैं सारी चीजें, बस तुम देखो अभी एनसीईआरटी पढ़ लो कि तुम्हारे दिमाग में रहे क्वेश्चन कि क्या क्या तुमको पूछना है, इसीलिए। ठीक है, तो पार्शियली और होलली इन सम लेग्यूमिनस प्लांट है। आगे लेग्यूम्स बोले तो क्या बोले अपने? फली, अपने मटर की फली, ये सारी चीजें उसमें आ गई। लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सॉलन। क्या बोले बोलो? लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस सॉलन हो जाता है, फूल जाता है। देखो यहाँ पर भी लिखे अपने फैबेसिए, यहाँ पर भी फैबेसिए। देखो स्टिपुलेट, देखो फैबेसिए लेग्यूमिनेसिए दोनों सेम फैमिली है। तुम पेज नंबर ये निकालो, क्या तो ये डाउट क्लियर हो जाता है? पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 78 निकालो जब तक। बिल्कुल बिल्कुल, फैबेसिए बोल सकते हो उसको, उसको भी बोल सकते हो, लेग्यूमिनेसिए बोलते हैं। तो अपन इतना सारा डीप पे नहीं जाते कि लेग्यूमिनेसिए का सब फैमिली है फैबेसिए, तो फिर लेग्यूमिनेसिए में कौन से आएंगे, फैबेसिए में कौन से आएंगे, अपनी का भी उतना डीप है इसलिए। इन जनरल फैबेसिए लेग्यूमिनेसिए अपने लिए दोनों बराबर। हाँ, अगर एनसीईआरटी की लाइन पूछा तो तुमको मालूम होने को ना कि लेग्यूमिनेसिए का सब डिवीजन फैबेसिए, फैबेसिए का सब डिवीजन लेग्यूमिनेसिए नहीं। हाँ, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर तुमको बताया उसने, अगर तुमको बात करा, अपने को क्या पढ़ाया उसने? फैमिलीज के अंदर अपने को फैबेसिए पढ़ाया उसने, ठीक है ना? फैबेसिए पढ़ाया, लेग्यूमिनेसिए नहीं पढ़ाया, है ना? तो अगर फैबेसिए का सब डिवीजन लेग्यूमिनेसिए रहते तो उसका देने का जिक्र ही नहीं था, कुछ वजह नहीं थी ना। समझ पा रहे तुम बात? जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स के अंदर फॉर एग्जांपल अपने को प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़े थे, प्रोटोजोन्स। तो अपन ने क्या पढ़े थे कि प्रोटोजोन्स को एनिमल में रखा गया था। जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रोटोजोन का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी जितना पढ़ाना चाहते तुम पढ़ा सकते हो उसके अंदर, तुमको बोलने की जरूरत नहीं कि ये भी इसमें रखे हुए थे करके। लेकिन जो जो फॉर एग्जांपल एक छोटा मेंबर है तो वो किससे बिलोंग करता है तुमको बताना पड़ता, वो किस बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है ये बताना पड़ता। इस बड़े ग्रुप में कौन कौन आते हैं वो बताने की नौबत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली समझ रहे तुम? तो इसीलिए तुम अगर अपने को फैबेसिए पढ़ाया उसने, दिमाग के ऊपर जा रही है बात है ना? थोड़ी दिमाग के ऊपर जा रही है, देखो आगे देखिए। हाँ चलो जान दो फिर वही। अभी अभी का तुम इतना समझो कि फैबेसिए और लेग्यूमिनेसिए बस खत्म, है ना? और अगर डीप में सोचने आते तो इसकी छोटी, इसका सब क्या है वो? हाँ बस खत्म कर, ठीक है? चल आराम से। तो अपन यहाँ पर देखो फैबेसिए भी लिख सकते हैं और लेग्यूमिनेसी भी लिख सकते हैं ना। देखो स्टिप्यूलेट बोले ना अपन ने, LAT स्टिप्यूलेट, तो लेग्यूमिनेसी लिख दो। चलो लेग्यूमिनस और फैबेसिए भी लिखते हैं।
CEAE, ठीक है। और यहाँ पर भी लेग्यूमिनस और ठीक है। अब हो गया क्लियर। तो देखो तुम्हारा स्टिप्यूलेट और पुलवाइनेट तो नहीं पड़ जाना आसानी से, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। और अगर बात करें अगर लीफ शीथ की, तो अपन ने वो भी बोल दिया कि मोनोकॉट के अंदर क्या रहता, लीफ शीथ रहती। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखो तीन अपन ने क्या करे, लीफ बेस के तीन क्या पड़े, तीन पार्ट बोलो या फिर तीन मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। लीफ बेस तो नॉर्मल भी रह सकता है ना, ये अपना पत्ता है, इसमें ना ही तुमको कुछ दिख रहा, ना ही स्टिपुलेट दिख रहा कंडीशन, ना ही कोई लीफ शीट दिख रही, ना ही पुलवाइनेट दिख रहा। ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ होना ही जरूरी है। मैं बोला एनसीईआरटी क्या बोलती है, लीफ बेस मे हैव, देखो इधर पलटा तरफ पेज, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि लीफ बेस, देखो बाय द लीफ बेस एंड मे हैव, क्या बोला, एंड मे बियर टू लेटर्स, है ना। इसका मतलब सब मे के अंदर आती है, हो सकता है, जरूरी नहीं होना ही करके। तो ये तीनों मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं होंगे ही होंगे, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर दो तीनों में से कोई नहीं भी हो सकता, है ना। नॉर्मल लीफ बेस होगा अपना, है ना। चलो आई बात समझ, कंफ्यूजन क्लियर नहीं है, हुआ क्या नहीं हुआ। इन तीनों में से कोई हो सकता या कोई नहीं भी हो सकता। हाँ चार कंडीशन है, एक तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या फिर कुछ ही नहीं रहेगा। ठीक, चलो देखो द पेट्यूल हेल्प्स, अब देखो पेट्यूल का फंक्शन क्या है, पेट्यूल हेल्प होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। देखो लैमिना बोलते थे ना अपन ने क्या बोले, लीफ के तीन पार्ट, ये लीफ बेस है ना, इसको लीफ बेस बोल दिए, इसको पेटियोल, इसको लैमिना, ठीक है ना। और लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, BLAD ब्लेड, लीफ ब्लेड, आई बात समझ, लीफ ब्लेड बोल सकते हैं ना, लैमिना बोल सकते हो और लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। तो ये पेटियोल क्या करता है, देखो पेटियोल बोले तो ये छोटी सी डंडी, देखो अगर ये डंडी ना हो, अगर इस तरीके से रहे, तो क्या ये लीफ हल सकता है हवा में, हवा आने पर हल सकता है, ऐसा नहीं। देखो सारे देखो ये कितने सारे हल रहे, हवा आई तो ये हलना चालू है, क्यों, ये डंडी की वजह से। ये डंडी क्या करती है, इस लीफ को ऐसा खुला रखती है रोशनी के अंदर। अगर ये डंडी ना हो तो ये सारे लीफ ऐसा चिपक जाए, और चिपक गए तो फिर ये रोशनी में बराबर नहीं जा पाएंगे। तो डंडी इनके अंदर का जो गैप है वो कम करती है, खुला खुला कर देती है, जिसकी मदद से उनको सनलाइट प्रॉपर मिल सकती है, हवा के अंदर वो फ्लैटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बोला पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, क्या करता है पेट्यूल इस तरीके से पकड़ के रखता है ताकि उसको अच्छे से लाइट मिल सके, होल्ड द ब्लेड टू लाइट, है ना, यानी लाइट के अंदर, रोशनी के अंदर उसको पकड़ के रखता है, बोलता कौन, ये पेट्यूल, जिसकी मदद से उसको प्रॉपर लाइट मिल सकती है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल सॉलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इट एयर, और क्या बोला देखो, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। अब देखो लंबा सा पतला बारीक ये लीफ ब्लेड क्या करता है, इस लीफ को हवा के अंदर ऐसा फ्लैटर करने के अंदर, लहराने में मदद करता है ना। आसानी से, एकदम कड़क नहीं हो, एकदम सख्त नहीं है कि एक जगह रहेगा, फ्लैटर नहीं कर सकते, आसानी से फ्लैटर कर सकता है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल। विंड thereby cooling the leaf and bearing fresh air to leaf surface, ताकि लीफ की सरफेस ठंडी हो जाए। तो ऐसा फ्लैटर करेगा तो जब यहाँ के जो बहुत सारा जो गर्म एयर है वो पास होगी, और एयर क्या होगी, ठंडी होगी, ताकि फ्रेश एयर लीफ को मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके उसको, है ना। इसको भी ऑक्सीजन की नीड रहती है, याद रखना, है ना। तुम समझेंगे प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते, नहीं, अपनी तरह वो ऑक्सीजन की भी नीड रहती है उनको, ठीक है। चलो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन। फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, द लैमिना और द लीफ ब्लेड, है लैमिना का दूसरा नाम क्या है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। देखो वेन्स क्या होगी, देखो ये क्या है, मिड रिब, इसको क्या बोलते हैं मिड रिब, और बनाते देखो, ये जो होगी ना, ये पूरी बीच वाली, इसको नाम है मिड रिब, हाँ मिड रिब, मिड रिब। और उसके बाद में ये सारे वेन्स, ये क्या हो गया बोलो, वेन्स, नसें बोलते हैं ना अपन, अपने में नस रहती, तो उसी से मोटिवेट होकर इनका नाम रखा गया वेन्स। और फिर उसके बाद में और जो रहेगी बहुत सारी, तो ऐसे वो वेनलेट्स, वेनलेट्स जैसे हमने पढ़े थे लीफ और लीफलेट्स, है ना, तो उसी तरीके से वेन्स और वेनलेट्स। चलो आई बात समझ, हाँ
veins or venlets, there is usually a middle prominent vein which is known as midrib, है ना। देखो ये बीच वाली जो वेन है, ये बीच वाली जो वेन है, प्रोमिनेंट यानी साफ तौर पर नजर आने वाली, प्रोमिनेंट यानी उभर कर नजर आने वाली, क्लियर कट नजर आने वाली, उसको बोलते हैं अपन प्रोमिनेंट, है ना। तो देयर इज अ प्रोमिनेंट मिड प्रोमिनेंट वेन नोन एज मिड रिब, है ना। बीच की जो अपनी जो हो रही थी ना फसली, अब देखो यहाँ पर इसको वेन बोल दी, यहाँ पर इसको फसली से बोल दिए, है ना। क्योंकि देखो अपना क्या करता, फसली क्या करती है, अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो उस तरीके से पत्ते को भी फॉर एग्जाम्पल ये निकाल लो तो, या वेन जैसा जो ढांचा है वो निकाल, हाँ तो क्या बन जाएगा, फिर एक फ्लैश बन जाएगा बस वो। तो जरा सा भी हवा आई इधर उधर हला के पत्ता टूट के आज हाँ ये नहीं, देखो ये तो इसकी रीढ़ की हड्डी हो गई ना इस हिसाब से, रीढ़ की हड्डी रिब जैसा। अब रीढ़ की हड्डी बोले तो वर्टिब्रल कॉलम होता, लेकिन यहाँ पर ये रिब, इसको कैसे मुतशाबियत करा उसने, हाँ रिब से उसको वो दिया उसने, तशबीह दे दिया उसको, है ना। देखो ये रिब, इसको रिब बोल दिया, तो ये मिड रिब बीच वाली रिब, और ये सारे क्या है उसके, जैसे अपने को लैटरली रिब्स रहती इसको वेन्स बोल दिया उसने। तो पत्ते को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रही ना, कड़क होने की वजह से, थोड़ा सख्त होने की वजह से पत्ता आसानी से हवा के अंदर ऐसा टूट नहीं जाता, थोड़ा मजबूती से जो मैटर है ना उसका वो चिपक कर रहता है। जैसे अपन इस्तेमाल करते हैं घर में गज, अगर तू पूरा मटेरियल बगैर गज के स्लैब बना बोला पॉसिबल नहीं, वो गज क्या करते, वो पूरे जो मटेरियल को उसको होल्ड कर लेते। उसी तरीके से इन सारों ने क्या करे, ये पत्ते के मटेरियल को, मैट्रिक्स को होल्ड कर दिए, ठीक है। चलो midrib, there is usually a mid prominent vein which is known as midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade. आगे बात, veins क्या करती है, rigidity provide करती है leaf blade को। veins सारे veins, देखो midrib ही नहीं, सारे vein, ये अकेली बीच वाली नहीं, ये तो सबसे मजबूत है, ये सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये सारे भी, अगर सोचो अगर सिर्फ ये बीच वाली होती, ये सारे नहीं होते, तो अपने पास सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती, बाकी कोई रिब्स नहीं होती, तो इधर का बॉडी क्या होता फिर अपने, है ना। तो कभी हार्ट इधर निकल जाता है, उठ गया इधर दूर से नीचे चले जाते हैं ना। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करते बोलते एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर इज यूजुअली अ मिड प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब। veins provide rigidity to the leaf blade and act as a channels of transport for water, minerals and food materials. तो इनका मेन काम सपोर्ट प्रोवाइड, गज के जैसा नहीं है, मेन काम ये पत्ते के अंदर वाटर का, जो जमीन से जो पानी आ रहा ना उसका सप्लाई करना है। ये पाइपलाइन है, क्या ये पाइपलाइन है, फूड की भी और पानी की भी, सब पे वेंस, जैसे नसें है ना। अब वेंस क्यों नाम दिया इसका, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर खून के अंदर से क्या जाता है, फूड, हमारा एक एक सेल को खाना पहुंचाया जाता है। खाना तो अपन यहाँ से खाते हैं ना, मुंह से खाते हैं, वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, लेकिन जरूरत तो हर सेल को है अपने खाने की, हर सेल को नीड है ना, कोई भी सेल को अपनी बॉडी का काम करना है तो उसको खाना होना, तो खाना कौन लेके जाता, वो वेंस के जरिए आता ना, ब्लड के जरिए। तो उसी का वही काम यहाँ पर ये भी कर रहे हैं, जो जमीन से जो रूट से जो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, खाना ये खुद बना लेगा, अपना खाना ये खुद बना लेगा, लेकिन जो मिनरल्स और वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना उसको यहाँ तक लाने के अंदर ये सारी वेंस मदद करती है। खाना खुद बनाएगा, उसके नीचे सप्लाई करेंगे, हाँ बिल्कुल, फिर वापस सप्लाई भी करेंगे वो, ठीक है। तो उसने ये बोला कि वेंस के जरिए चैनल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके पास नहीं लग जाएगा तो उसके ये जो लीफ जो बनाएगा खाना वो दूसरे पार्ट के पास जाएगा, समझ पा रहे हैं ना भाई। चलो द शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। अब अलग अलग लीफ में देखो शेप जो है ना लीफ का सब में बराबर नहीं रहता, कुछ एकदम प्रॉपर शेप के रहते हैं, कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत छोटे, है ना, आगे आड़े टेढ़े कुछ भी रह सकते। तो बोलता द शेप एपेक्स, यानी जो चोटी रहती है उसकी, देखो लीफ का एपेक्स क्या है, ये क्या है, लीफ एपेक्स, तो ये भी अलग अलग रहता है सबका, है ना। तो द शेप एपेक्स मार्जिन, मार्जिन बोले तो एक किनारा, एक किनारा क्या होगा उसका, लीफ का मार्जिन, ये भी अलग अलग, देखो इसमें क्या है स्मूथ मार्जिन है, किसमें कुछ कुछ जैसा इंसिशन वाला रहता है, किसमें अंदर तक ऐसा कहवा रहता है ना, वो पान डालता होगा, हाँ बिल्कुल बस, वैसा बिल्कुल मार्जिन। उसके बाद क्या बोला, देखो एक्सटेंट ऑफ इंसिशन, समझो एक्सटेंट ऑफ इंसिशन यानी देखो इसके अंदर बहुत सारे पत्तों में अपने देखे थे कि यहाँ से लीफ कट कर ऐसा चले जाता है अंदर तक के, मिडरिप के करीब करीब तक जाता है ना। कुछ कुछ पत्ते देखो ऐसे रहते ना, हाँ मॉन्स्टेरा का जो पत्ता था, या फिर और बहुत सारे देखो अपने जो ये है, अपना जो पपाया का झाड़ है, हाँ नहीं वो पिन्नेटली पानमेंटली कब बोलेंगे, अभी आने वाली बात है। अभी इंसिशन की बात करें, देखो जैसे इंसिशन यानी ये इस तरीके से ये पत्ता है अपना, तो देखो ऐसा ऐसा ऐसा, किसने ज्यादा काटता है, किसने ऐसी ये बात कर रहे हैं, ये ऐसा। अब देखो ये अंदर तक जो गया ना इसी को इंसिशन बोलते हैं,
इंसिशन, ये जो गया ना अंदर, हाँ ये इसमें कुछ भी इंसिशन नहीं, इसमें इंसिशन है, यानी जो पत्ता है वो अंदर की साइड में थोड़ा ऐसा चले गया, अंदर की साइड में चले गया ऐसा, इसको इंसिशन बोलते मेरी हैं। करता है एक्सटेंट यानी किसी में बहुत ज्यादा अंदर जाएगा, किसमें थोड़ा सा अंदर जाएगा। एक्सटेंड एक्सटेंट बोले तो कितना अंदर गया हो। एक्सटेंट ऑफ इन्फिशन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, अलग अलग लीफ में अलग अलग होता है, ठीक है। चलो अपन पहले वो देख लेते हैं ना। ना मेसोजोम के लिए तो इन्फ्यूजन बॉडी बनने से सेम हाँ बिल्कुल देखो, है ना, वही समझ में पड़ेगा। हाँ वैसी वैसी। चलो थोड़ा वो देख लेते हैं पहले, स्टिप्यूल वगैरह, ठीक है।